बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following will expand the most for the same rise in temperature? Okay. Option A is our aluminium, option B is glass, option C is wood, and option D is all will expand same. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आप थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो हम यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या होता है सबसे ज्यादा आपका क्या करता है, एक्सपेंड करता है। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल के साथ साथ यानी कि हीट देने के साथ साथ कौन सा ऑब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। तो देखिए थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, जब क्या करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट देते हैं तो उस पर क्या होता है, उस पर क्या होता है, लेंथ में चेंज होता है, उसकी सरफेस में चेंज होता है उसके, और उसके वॉल्यूम में भी चेंज होता है। तो हम डिफाइन करते हैं कि L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, दिस इज द चेंज, ये आपका क्या होगा, चेंज होता है। हेयर L क्या है आपकी, ये आपकी क्या लेंथ है, ये कौन सी लेंथ है आपकी, ये आपकी फाइनल लेंथ हो जाएगी जब हम किसी टेम्परेचर पर डिफाइन कर रहे हैं। L नॉट क्या है, उसकी ओरिजिनल लेंथ, दिस इज इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। वन प्लस एल्फा, एल्फा क्या आपका, यहाँ पर एल्फा जो होता है आपका, एल्फा को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एल्फा इज डिफाइंड एज द कोफिशिएंट ऑफ अवर लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज यूज्ड फॉर एल्फा। और डेल्टा टी, डेल्टा टी आपका क्या यहाँ पर क्या, चेंज इन टेम्परेचर, ये बताता है आपका आपने क्या किया, कितना टेम्परेचर क्या किया, चेंज किया। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन दैट। सो हम क्या करते हैं, ऐसे हम बता सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में किस साइज में क्या हुआ है, कितना उसके चेंज हुआ है, यानी कि यहाँ पर कितना एक्सपेंशन हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला गया कि कौन सा द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सपेंड द मोस्ट फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर। सेम राइज इन टेम्परेचर में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किस पर होगा? तो देखिए सबसे ज्यादा एक्सपेंशन उस पर होगा जिसका यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होगी। अगर आपकी अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी तो हम बोल सकते हैं कि एल, एल क्या आपका चेंज इन लेंथ, ये क्या आएगा आपका, सबसे मैक्सिमम आएगा। एल क्या आपका, ये आपकी फाइनल लेंथ है, तो उसकी फाइनल लेंथ क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी। तो जिसके लिए आपकी अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए आपका लेंथ, चेंज इन लेंथ या फिर लेंथ, और जो उसकी फाइनल लेंथ होगी वो क्या होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, हम यहाँ से बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन पर ऑप्शंस पे आते हैं। सबसे इसमें दिखा है एल्यूमिनियम, ग्लास, वुड एंड ऑल विल एक्सपेंड सेम। तो देखिए इस पर तो सबसे ज्यादा जो आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है वो सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, आपका एल्यूमिनियम के लिए होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्या करेगा, यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। फॉर एल्यूमिनियम द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज द मैक्सिमम। सो द राइट आंसर विल बी एल्यूमिनियम। बी में उसने बोला ग्लास, ग्लास क्या हो जाएगा इसमें, ग्लास नहीं होगा। सी में बोला था वुड, वुड भी इसका आंसर नहीं होगा। डी में बोला था कि ऑल ऑफ द एक्सपेंड सेम, तो ये तो आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा आपका। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका आंसर राइट आंसर है वो क्या गया आपका, ऑप्शन ए। वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज करेक्ट answer. Okay, option A is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.